आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ई एंड एफ पार्ट विच इज ऑब्वियसली बुक 3 चैप्टर 1। तो देखिए सबसे पहले हम ई पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ई पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि 15AC³ डिवाइडेड बाय 75A² B4C। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे इजी है कि मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ नंबर्स को सेपरेट कर लेता हूँ। 15/75, अच्छा A/A² जो वेरिएबल सेम है उनको सेपरेट कर लिया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। और B ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैंने B की जगह 1 लिख दिया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय B4। और C ऊपर 3 है, नीचे 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने नंबर्स को देख लिया कि 15 के टेबल में 75 कब आता है, 5 सा। सो इट मीन्स कि 15 1 ज़ा 15 और 15 5 ज़ा 75। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो हो गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2A है तो ऊपर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, नीचे वाले 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो 1 - 2 हो जाएगा इंटू 1/B4। ऊपर कोई भी B नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूँ, माइनस नहीं करूँगा। और सी के अंदर क्या है कि यहाँ पे 3C है और डिनोमिनेटर में 1 है तो मैं इसको -1 कर दूँगा। ठीक है, वो जो हमारे पास रूल होता है वो हमने यूज़ कर लिया। सेम बेसिस डिवीजन हो रही है, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 A⁻⁻1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये क्योंकि पॉजिटिव में ही रखना है मुझे तो मैं इसको कुछ भी नहीं कर रहा, ये ऐसे ही रहेगा इनटू, और ये हो जाएगा C3-1²। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई हो चुके हैं ये। अब हम क्या कर लेंगे कि हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को हम पॉजिटिव कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा C² डिवाइडेड बाय 5AB4। -1 थी, पावर नीचे आके +1 हो गई तो इस वजह से +1 हम पावर में लिखते नहीं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के सिंप्लीफाई कर दिया मैंने जितना हो सका। अब हम आ जाते हैं एफ पार्ट के ऊपर। 16xy³ डिवाइडेड बाय 64x² y4z³। ठीक है, मैं पेंसिल का कलर अब चेंज कर लेता हूँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। और एफ पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास ई पार्ट का आंसर। तो एफ पार्ट के लिए मैंने फिर वही किया कि 16 और 64 को अलग कर लिया, यानी कि नंबर्स को मैंने अलग कर लिया, एक्स और x² को अलग कर लिया, सारे वेरिएबल्स को मैंने अलग कर लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। y³/y4 हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट z/z³। ठीक है, तो 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 16 के टेबल में 64 आता है 4 से, तो इसका मतलब है कि 16 1 ज़ा 16 4 ज़ा, तो इसका मतलब है 1/4 तो मैंने अपनी जगह पे लिख लिया ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 1 पावर है, ये भी 1 है, मैं लिख लेता हूँ, ज़रूरत नहीं होती है मगर फिर भी सॉल्व करने में आसानी होती है। 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 - 4 हो जाएगा, नीचे वाली पावर ऊपर चली गई और ये हो जाएगा 1 - 3। ठीक है, तो 1/4 x⁻⁻1 इंटू y⁻⁻1 इंटू z⁻⁻2। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसका जवाब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में देना है, तो आपका ये आंसर भी सही है, ये भी आंसर है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि x⁻⁻1 y⁻⁻1 z⁻⁻2 डिवाइड बाय 4। मगर एग्जाम में मेरी यही आपको एडवाइस होगी कि आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में जवाब दें, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद इस लाइन के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा कि 1/4x⁻z², क्योंकि पावर 1 हम पॉजिटिव में लिखते नहीं है तो हम यहाँ पे इसको ये आंसर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।